है और आज पूरे देश में राधा अष्टमी का पर्व जोर शोर से मनाया जा रहा है। विदिशा का ऐतिहासिक राधा रानी का यह अनूठा मंदिर है। यह मंदिर करीब 400 साल पुराना है और इसके पट सिर्फ राधा अष्टमी को एक दिन के लिए खोले जाते हैं। अन्य दिनों में यहाँ पुजारी गुप्त तरीके से पूजा करते हैं। आज राधा अष्टमी के मौके पर सुबह 5 बजे कुछ समय के लिए पट खोले गए और मंगला आरती का आयोजन हुआ। इसके बाद आज दोपहर 12 बजे श्रद्धालुओं के लिए दिन भर पट खोले गए हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु राधे रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भारतवर्ष में राधा जी के 2 ही मंदिर ऐसे हैं, एक मथुरा के बरसाना धाम में है और दूसरा जो वृंदावन में स्थित है। सन 1670 के पूर्व मुगलों ने आक्रमण कर उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। तब वहां से स्वामी परिवार ने निधियों को लाकर विदिशा में स्थापित कर दिया। उस समय विदिशा की जो नगरीय स्थिति थी वो ऐसी नहीं थी, केवल एक छोटी सी बस्ती थी और चारों तरफ जंगल था। इसके बाद स्वामी परिवार ने एक अलग झोपड़ी बनाकर यहाँ पूजा का क्रम जारी रखा। विदिशा शहर के इस राधे रानी के मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान समेत कई सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश भी दर्शन करने आ चुके हैं। विदिशा से गुड्डू किरार की रिपोर्ट। मैं पंडित मनमोहन शर्मा, सेवक श्री राधा जी मंदिर, सिद्धाद्वैत पीठ, राधावल्लभी हवेली, वृंदावन गली, नंदवाना, विदिशा। आज श्री राधा रानी का प्रागट्य उत्सव है। अरुण वेला में राधा रानी का जन्म होता है, जो प्रातः काल की वेला रहती है। श्री राधा रानी मंदिर, यह मंदिर जो सन 1670 के पूर्व श्री वृंदावन धाम में विराजमान था। विधर्मियों के हमलों के कारण मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। तब वहाँ से स्वामी परिवार के पूर्वज इनको लेकर वहाँ से चल दिए। वहाँ से यहाँ तक आने का अंतराल लगभग 18 से 20 वर्ष का रहा। फिर इस निर्जन स्थान पर आके उन्होंने श्री राधा रानी को विराजमान किया। उस समय किले के बाहर कोई बस्ती नहीं थी, ये बियावान जंगल था और किले के अंदर तत्कालीन भेलसा नगर बसा हुआ था, जिसको आलमगीरपुर कहते थे पहले। उस समय ऐसी विषम परिस्थितियों में यहाँ राधा रानी के विग्रह को विराजमान किया गया और गुप्त सेवा का क्रम प्रारंभ किया गया। कुछ वर्षों पश्चात फिर पारिवारिक और जैसे परिवार बढ़ते गए तो फिर ये क्रम बढ़ता गया और आज इस क्रम में राधाष्टमी महामहोत्सव के लिए जन सामान्य के दर्शनार्थ एक दिन श्री राधा रानी के दर्शन कराए जाते हैं। शेष वर्ष भर गुप्त सेवा जो संप्रदाय की विधिवत प्रकार की है, उसी अनुसार सेवा के क्रम को संपन्न कराया जाता है, जो इस स्वामी परिवार के सेवक संपन्न कराते हैं। स्वामी परिवार की कितनी पीढ़ियाँ यहाँ सेवा कर रही हैं? 13-14 पीढ़ी लगभग यहाँ स्वामी परिवार की गई हैं सेवा करते हुए, और उन सेवकों ने निरंतर संघर्ष करते हुए बिना किसी प्रतिफल और बिना किसी की अपेक्षा के इस सेवा के क्रम को यथावत जारी रखा है, जो आज पर्यंत। वृंदावन में यमुना जी के पुलिन स्थित, जिसको श्री जी घाट बोलती है, तत्कालीन स्थिति में यह मंदिर वहाँ विराजमान था। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मवाती सहित कई जनप्रतिनिधि आ चुके हैं। क्या मंदिर बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासन से मिला, या आपकी क्या मांग है? यदि प्रशासन इस स्थिति में सहयोग करता है तो अति उत्तम होगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही संकीर्ण स्थल है भगवान के मंदिर के लिए। सभी जिस दर्शनार्थी जो आते हैं वो दर्शन ठीक से नहीं कर पाते हैं। यदि शासन इस ओर पहल करेगा और इसको बनवाने की चेष्टा करेगा तो स्वागत है उनका, उनको प्रयास करना भी चाहिए। देश में कितने मंदिर है राधा रानी? देश में 2 राधा रानी के मंदिर हैं। एक बरसाना धाम में है, जिसको नेही नागरी दास जी
जो थी वहाँ उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। और यह मंदिर जो द्वितीय मंदिर है वृंदावन धाम में विराजमान था, जो वहाँ ध्वस्त होने के बाद उनके विग्रहों को यहाँ लाके स्थापित किया गया। और ये दूसरा मंदिर